स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना 10 क्वेश्चन 15 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रही है। सबसे पहले तो दिवाली माह ऑफर मात्र 499 रुपए के अंदर जो है वो आपको सभी रिकॉर्डेड बैच जो है वो मिल रही है। आप कोई भी कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। लाइव फ्रॉम स्टूडियो का जो कोर्स का रेट रखा गया वो 999 रुपए में रखा गया है, जिसके तहत लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों आपको जो है वो कोर्स से मिलेंगे। ज्यादा जानकारी संपर्क करना 98 750 75 725। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसके तहत पहले भी हमारे राजस्थान के अंदर इस झील में घटना हुई थी जिसके कारण 18,000 जो है वो पक्षी मरे थे। अब दोबारा फिर हमारे राजस्थान के अंदर जो है काफी चर्चा में है और क्वेश्चन है प्रदेश के किस झील में बोटुलिज्म बैक्टीरिया से पक्षियों की मौतें हो रही है। अभी जांच के अंदर अगर हम देखें तो हमारे राजस्थान की एक झील आती है, उस झील का नाम आता है सांबर झील। कौन सी? सांबर झील। सांबर झील के अंदर जो है वो बोटुलिज्म बैक्टीरिया से पक्षियों की मौत हो रही है। विश्व प्रख्यात खारे पानी की झील है सांबर झील और सांबर झील में प्रवासी पक्षियों की मौत के मामले में पशुपालन विभाग जयपुर के स्टेट डिजीज डायग्नोस्टिक लैब की एक टीम सांबर झील में मृत पक्षियों के सैंपल लेने पहुंची। जहां झील में मृत प्रवासी पक्षी नॉर्दर्न सावलर व भारतीय पक्षी ब्लैक विंग्ड टिल्ड जो है वो मरते मिले। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पक्षियों के नाम भी याद रखना, जिनके सैंपल लेकर बरेली लैब में जांच हेतु भेजे गए। साथ ही मिटड़ी के रेस्क्यू सेंटर का जायजा लिया गया। सांबर झील में मिले घायल पक्षियों का नावा पशु चिकित्सालय में क्या किया गया? उपचार किया गया, है ना। नेक्स्ट, प्रदेश में हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को कितने रुपए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मैनेजमेंट शिक्षा के दिगम नवाचार के तहत जहां शिक्षा का शब्द आया आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो हमारे राजस्थान के अंदर हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना शुरू हुई है, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 10 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको तो राजस्थान सरकार देगी 4,000 रुपए प्रति वर्ष। 4,000 रुपए प्रति वर्ष जो है वो राशि दी जाएगी। प्रदेश में पहली बार हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। अब इसका मतलब ये है कि देखो रीट के अंदर भी बहुत सी योजनाएं हैं, योजनाओं में अगर अपडेट या नई अगर कोई योजना मिलती है तो आपको इसी में मिलेगी। 26 अक्टूबर 2024 को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने योजना को अनुमोदित कर दिया है। अब इसमें क्या कुछ रहेगी स्कीम? हिंदू शरणार्थी परिवारों को कक्षा 6 से 12वीं तक राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। तो इसका मतलब है छात्रवृत्ति जो है वो कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए। 6 से 10 तक अध्ययनरत छात्रों को हिंदू शरणार्थी पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा कक्षा 12 तक अध्ययनरत छात्रों को हिंदू शरणार्थी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। योजना के अनुसार हिंदू शरणार्थी पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति यानी कक्षा 6 से 10 तक 4,000 रुपए वार्षिक, जबकि हिंदू शरणार्थी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11 व 12 के लिए 5,000 रुपए वार्षिक जो है वो प्रदान किए जाएंगे या प्रदान किए जाने की बात हो चुकी है। कक्षा 6 से 12वीं तक है, 6 से 10 तक देखे तो 4,000 रुपए, 11वीं व 12वीं के लिए 5,000। याद रख लेना, छोटे रूप में लिख लेना, नहीं तो जो है वो मुझे काफी मैसेज आए थे, वो कह रहे थे सर रोजाना लिखना मुश्किल हो जाता है, रोज रोज लिखना, समय भी ज्यादा लगता है। तो मैं आपके लिए एक सुविधा दे देता हूं, जो क्लासें मैंने अक्टूबर के अंदर जो लगाई है कंप्लीट 1 महीने की नोटबुक यानी कि जो है वो आपको बुकलेट मिल जाएगी। फिर तो ठीक है। 5 नवंबर 2024 को आपको अक्टूबर माह का करंट मिल जाएगा। अक्टूबर माह का करंट मिल जाएगा, यानी कि इसकी क्या मिल जाएगी? बुकलेट मिल जाएगी, या बुकलेट देने की बात कर देंगे। ये लो, अब तो खुश हो, फिर तो पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो इस बात पे वीडियो को लाइक कर दो। 27 अक्टूबर 2024 को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? कब किया गया? 27 अक्टूबर। एक बात बताए तो जिसने शुरू से क्लास लगाई है, एक भी क्वेश्चन पुराना नहीं है, कंप्लीट जो है वो अक्टूबर महीने के ही है, पुराना कोई क्वेश्चन नहीं उठाता हूं मैं, है या नहीं है?
ध्यान रख लेना। तो 27 अक्टूबर 2024 को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का उद्घाटन अगर पूछे किसने किया तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया है। तो इस दौरान अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड के डायरेक्टर थे जीत अदानी, जयपुर की सांसद थी मंजू शर्मा, अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे, जिसके तहत जो इसका उद्घाटन किया गया। इसके अलावा देखें तो राजस्थान का यह पहला अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल आधुनिक सुविधाओं के साथ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। इस टर्मिनल को आधुनिक रूप देकर लगभग 11 वर्षों के बाद यात्रियों के लिए पुनः जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट, उदयपुर के किस लोकसभा सांसद को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की परामर्श समिति में सदस्य बनाया गया है? हमारे राजस्थान के उदयपुर में लोकसभा सांसद जिनको केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की परामर्श समिति के सदस्य बनाए जाने की क्या हो चुकी है घोषणा। तो हमारे राजस्थान के अंदर आते हैं डॉक्टर मन्ना लाल रावत। मन्ना लाल रावत जो है वो हमारे राजस्थान के उदयपुर के लोकसभा सांसद हैं और इनको 25 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की परामर्श समिति में इनको सदस्य मनोनीत किया गया है। सहयोगी के रूप में रामनाथ ठाकुर और भागीरथ चौधरी कृषि एवं किसान मंत्रालय में राज्य मंत्री जो है वो उनके साथ होंगे। स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे चंदन चौहान जी, पदेन सदस्य होंगे अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एम मुरुगन, राज्य मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। नेक्स्ट, राज्य के किस जिले में स्थित मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल में 36वें वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का भव्य समापन हुआ है? हमारे राजस्थान के अंदर मेयो कॉलेज गर्ल्स कॉलेज अगर पूछे है कहां तो मेयो कॉलेज का नाम आते ही कौन सा आएगा? अजमेर। इस 2 दिवसीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उपस्थित रही। उन्होंने मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल के बेस्ट रेजिडेंशियल स्कूल का खिताब मिलने पर भी गर्व जताया। मुक्ताकांक्ष मंच पर मेयो गर्ल्स के निर्देशन में प्रस्तुत किया गया था मुख्य नाटक द साउंड ऑफ म्यूजिक इस समारोह की एक विशेष प्रस्तुति रही। इसके अलावा मेयो की 2 प्रमुख पूर्व छात्राओं ने भी हिस्सा लिया, यानी कि मेयो कॉलेज में अध्ययनरत जो छात्राएं थी उनमें से काफी चर्चा में रही है महेश्वरी चौहान। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लिया था और दोहा कतर में आयोजित शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। फिर आता है नाम विवान कपूर। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप फाइनल 2024 में ट्रेड शूटिंग में रजत पदक विजेता और 2022 नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक के विजेता जो है वो विवान कपूर रही थी। मेयो कॉलेज की स्थापना बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना, संस्थापक है रिचर्ड बॉर्के, ठीक है ना। मेयो कॉलेज की स्थापना काफी बार पूछी गई। फिर आता है 27 अक्टूबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने AIR लाइब्रेरी का उद्घाटन कहां किया? AIR लाइब्रेरी का अगर पूछे कि उद्घाटन कहां किया है तो किसने किया है? पहली बात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। कब किया? 27 अक्टूबर को। और अगर पूछे किया कहां तो जयपुर में किया। तो 27 अक्टूबर 2024 को जयपुर में किसने? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने AI लाइब्रेरी का क्या किया? उद्घाटन किया है, जिसमें न्यायपालिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी कोर्ट अब ऑर्डिनेट नहीं, इसमें बदलाव होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्यायपालिका हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसमें सब ऑर्डिनेट शब्द की कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान में पहली बार किस जिले में विद्यालयों के प्रदर्शनी के आधार पर रैंकिंग तय की जाएगी? राजस्थान में पहली बार एक ऐसा जिला जिसमें विद्यालयों के प्रदर्शनी के आधार पर रैंकिंग तय करने की जो है वो एक बात हुई है। और ये अगर जिला पूछे कौन सा है तो हमारा पड़ोसी जिला है गंगानगर का। गंगानगर से अलग हुआ था हनुमानगढ़। RJ 13 से बन गया 31। हर यह जिला, इस जिले की शिक्षा व्यवस्था में अनूठी पहल होगी, जिसमें विद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता और छवि में सुधार लाया जाएगा। साथ ही प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिलेगा। जिला कलेक्टर श्री कानाराम जी ने 25 अक्टूबर 2024 को PM श्री विद्यालयों की समीक्षा और जिला निष्पादन समिति की बैठक के दौरान में ये निर्देश दिए। इसी के साथ एक और अन्य बात आती है, हनुमानगढ़ जिले में नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे मानस अभियान के तहत गांव में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जा रही है। तो मानस अभियान जो है वो कहां चलाया गया है? हनुमानगढ़ जिले में नशा मुक्ति के लिए। नेक्स्ट, राजस्थान रेड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन का राजस्थान स्टेट हेड किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान रेड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन
का अगर देखें हेड जो बनाया गया है वो बनाया गया है देवेंद्र सारस्वत। इसे बनाया गया है देवेंद्र सारस्वत को बनाया गया है। देवेंद्र सारस्वत की बात करें तो हाल ही में अगर देखें तो भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहे रेड टेनिस बॉल क्रिकेट खेल के राष्ट्रीय खेल महासंघ रेड टेनिस बॉल फेडरेशन इंडिया के जनरल सेक्रेटरी एस अरुण कुमार तमिलनाडु द्वारा फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव मीटिंग के लिए निर्णय अनुसार देवेंद्र सारस्वत को राजस्थान रेड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन का क्या बनाया गया है, हेड बनाया गया है। जो सारस्वत जी हैं जल्द ही अंडर 14, अंडर 16 व सीनियर खिलाड़ियों के विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय रेड टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता करवाने के लिए रोडमैप तैयार करने का आश्वासन भी दिया है। नेक्स्ट 24-25 अक्टूबर 2024 को 2 दिवसीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया। 2 दिवसीय रेडियो सम्मेलन अगर पूछे कि राजस्थान में कहां किया गया तो इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था जयपुर में। सामुदायिक रेडियो छोटे कम शक्ति वाले एफएम रेडियो स्टेशन होते हैं जिनका कवरेज क्षेत्र लगभग 10-15 किलोमीटर का दायरा होता है और यह क्षेत्र के भूगोल के आधार पर निर्भर होता है। CRS कृषि संबंधी जानकारी, किसानों के कल्याण के लिए सरकारी योजनाओं, मौसम पूर्वानुमान आदि से संबंधित मुद्दों पर महत्वपूर्ण निभाता है। भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के सहयोग से आयोजन हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसके सहयोग से आयोजन हुआ था, तो हमारे राजस्थान की अगर बात करें तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के सहयोग से। सम्मेलन की थीम थी भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 साल पूरे होने पर उत्सव, ये रही थी। फिर अंतिम क्वेश्चन आता है, राज्य का पहला एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स कहां बनाया जाएगा। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का पहला एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स अगर पूछे कहां बनाया जाएगा तो ये जोधपुर में बनाया जाएगा। एक निजी संस्थान व राज्य सरकार के बीच राइजिंग राजस्थान प्रोजेक्ट के तहत MOU साइन हो गया है। सरकार की तरफ से राज्य के कृषि विभाग के सचिव रंजन विशाल व कंपनी की तरफ से मनीष धारीवाल जी ने MOU साइन किया। कंपनी की ओर से जोधपुर में जर्मन टेक्नोलॉजी से प्रदेश का पहला इस तरह का प्लांट जो है वो स्थापित किया जाएगा। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित हुई 43वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर के किस खिलाड़ी ने 50 मीटर फ्री पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। तो राइट आंसर था आपका अंशुले चौधरी। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। शानदार क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2024 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई जाएगी जिसका 2 साल का राष्ट्रव्यापी समारोह है 2024 से 26 तक चलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, ठीक है। इसके अलावा रीटेस्ट सीरीज चल रही है, ओनली ऑनलाइन है, 26 अक्टूबर से शुरू हुई थी जिसमें 85 टेस्ट होंगे, 500 रुपए फीस है। प्री की टेस्ट सीरीज 3 नवंबर से शुरू होने वाली है जिसमें 12 टेस्ट होने वाली है। इसके अलावा जो है वो 5 नवंबर से अपने जो है वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, SIRS, पटवार, ग्राम विकास अधिकारी ये सब बैच शुरू होने वाले हैं। और घर बैठे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मार्केट में आपको ये पुस्तकें मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।